मोस्ट वेलकम टू मुकेश मेहता आनंद अकेडमी चैनल पर आप सबका। टुडे वी डिस्कस लेसन लॉ स्प्रिंग क्लास +2 लेसन सेकंड है फ्लैमिंगो बुक का। सीबीएसई एंड एचबीएसई एग्जाम्स में ये कम्प्रीहेंशंस और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम करेंगे लॉ स्प्रिंग लेसन सेकंड फ्लैमिंगो बुक का क्लास +2 में से। तो ये जो है अनीश चंग का लिखा हुआ है। हाँ, पिक्चर में देख सकते हो। ये जो है अनीश चंग हैं, इनका लिखा हुआ है। ये राइटर अनीश चंग हैं। तो अनीश चंग के बारे में है, राइटर्स की एजुकेशन जो है हैदराबाद और यूएसए से गेन की है उसने। और राइटर्स यहाँ छोटे बच्चों, गरीब बच्चों की के बारे में लिखती है, पोवर्टी चिल्ड्रन के बारे में लिखती है। तो प्लीज़ हम इस लेसन को फुली रीड करेंगे। रीड करना नेसेसरी होता है बिकॉज इसमें से वर्ड मीनिंग पूछे जाते हैं। तो वर्ड मीनिंग आपको अच्छे से आ जाएंगे यदि आप इस लेसन को रीड करोगे। तो प्लीज़ पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें और वीडियो को एंड तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हाँ जी, तो अनीश जंग के बारे में बताया कि अनीश जंग जो है उसने अपनी एजुकेशन जो है हैदराबाद इंडिया में और यूएसए से गेन की। उसने उनकी एक बुक है, उस बुक का नेम है लॉ स्प्रिंग, स्टोरी ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड के बारे में है। उसमें से ये लेसन लिया गया है। इसके 2 पार्ट हैं। तो 2 पार्ट में से आज हम एक पार्ट करेंगे। इसमें 2 स्टोरी है, एक साहेब और एक मुकेश के बारे में। तो मैं आज आपको साहेब के बारे में बताऊंगा स्टोरी में। हाँ, इस स्टोरी के अंदर साहेब अपनी फ्रेंड के साथ राइटर के पड़ोस में कूड़ा उठाने के लिए आता है। हाँ, वो कूड़ा का ढूंढता है ढेर में से, गार्बेज डम में से। और राइटर उनसे पूछती है कि आप स्कूल नहीं जाते। तो वो कहते हैं कि मेरे पड़ोस में स्कूल में कोई स्कूल नहीं है, जब वो कोई स्कूल बना देंगे तो मैं वहाँ चला जाऊँगा। तो फिर वो राइटर कहती है मजाक में कि यदि मैं स्कूल बनाऊँ क्या तुम आओगे। तो कुछ दिन के बाद जो है फिर राइटर को वो देखता है साहिब, तो दौड़कर उसके पास जाता है कि क्या आपका स्कूल रेडी हो गया है। तो उसको बड़ी शर्म आती है और कहती है कि मेरे जैसे कई वादे इनसे किए जाते हैं लेकिन पूरे नहीं हो पाते हैं। तो वो उनको जवाब देती है कि स्कूल बनने में बहुत टाइम लगता है। और फिर कुछ दिनों के बाद जो है उन्हें अच्छे से पहचानने लगती है। तो एक दिन से पूछती है कि आप चप्पल क्यों नहीं पहनते। तो वो एक्सक्यूजेस लगाते हैं। तो आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और फिर जो है कुछ दिन के बाद जो है साहब जो है राइटर को मिलता है। अब उसके पास जो है एक मिल्क का कनस्टर होता है। अब वो एक टी शॉप पे काम करता है। तो इसके बारे में हम पूरी स्टोरी पढ़ेंगे और वर्ड मीनिंग को जानेंगे। अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। हाँ जी, पूरी फुली। तो मैंने बताया सेकंड लेसन लॉ स्प्रिंग, इसके 2 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट है सम टाइम आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज। सेकंड पार्ट है आई वांट टू ड्राइव ए कार। तो आज हम करेंगे, एक ही पार्ट करेंगे। सम टाइम आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज। कई बार मुझे गार्बेज में से, कूड़े में से 1 रुपया मिल जाता। तो देखिए इस लेसन को। हाँ जी, नोट करते जाना वर्ड मीनिंग साथ साथ। वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो। आई आस्क साहेब, मैंने साहेब से पूछा। आई एनकाउंटर, एनकाउंटर का मीनिंग है टू मीट एक्सपेक्टली, तो अचानक से मिल जाना। आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्कॉर्चिंग फॉर गोल्ड दी गार्बेज डम और माई नेबरहुड। यहाँ जो आई वर्ड है वो राइटर के लिए यूज किया गया है। हाँ, आई मीन्स मुझे जो है, जिसे मैं अपने पड़ोस में। हाँ, गार्बेज डम का मीनिंग है प्लेस वेयर गार्बेज इज कलेक्ट। गार्बेज मीन्स कूड़ा कचरा, यहाँ यानी कि वेस्ट मटेरियल, वेस्ट पेपर, वेस्ट मटेरियल। एंड गार्बेज डम्स मीन जहाँ गार्बेज को कलेक्ट किया जाता है। दिस इज द गार्बेज डम। आप पिक्चर में भी देख सकते हो किस तरह से गार्बेज को कलेक्ट किया जाता है। एंड नेक्स्ट वर्ड है स्कॉर्जिंग। स्कॉर्जिंग का मीनिंग है सर्च फॉर,
या फिर कलेक्ट, सर्च करना यानी तलाश करना, कलेक्ट करना। तो राइटर कहती है कि जिसे मैं प्रातःकाल अपने नेबरहुड यानी पड़ोस में कूड़ा कचरा के ढेर में से सोने की खोज करते हुए देखती हूँ। ठीक है, तो अंडरस्टैंड हो गया होगा आपको। जहां उन्हें देखती है तो उनमें से साहिब से पूछती है। हाँ जी, साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहिब ने अपना घर जो है बहुत समय पहले छोड़ दिया था। सेट एडमिस्ट, एडमिस्ट का मीनिंग है इन द मिडल ऑफ। सेट एडमिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, जो ढाका के हरे भरे खेतों के मध्य स्थित था। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंस मेमोरी, उसका घर कोई दूर की याद वाली बात भी नहीं है। देयर वर मैनी स्टोरम्स दैट स्वेप्ट अवे, वहाँ बहुत से तूफान आते थे। विद ए लॉट ऑफ फोर्स, यानी स्वेप्ट अवे का मीनिंग है विद ए लॉट ऑफ फोर्स या फिर पुश्ड अवे। देयर फील्ड्स एंड होम, हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माता उसे बताती है कि वहाँ बहुत से तूफान आते थे और उनके खेत और घरों को बहा कर ले गए। That's why they left looking for gold in the big city where he now lives. यही कारण है, that's why यही कारण है वे बड़े शहर में सोने की खोज में, यानी गोल्ड का मीनिंग कीमती चीज यानी कीमती वस्तु की तलाश। लुकिंग फॉर होता है सर्च फॉर, यानी तलाश करना, सर्च फॉर। वो तलाश, सोने की तलाश में या कीमती वस्तु की तलाश में बड़े शहर में आ गए हैं जहां वह रहते हैं। कहाँ रहते हैं वो आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वेयर ही नाउ लिव्स। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स। मटर्स होता है टू स्पीक इन ए वेरी क्वाइट वॉइस। वह, आई हैव नथिंग, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, वह धीमी सी आवाज में बोलता है। टू स्पीक इन ए वेरी क्वाइट वॉइस यानी धीरी सी आवाज में मटर करता है, बड़बड़ाता है। लुकिंग अवे, दूर देखते हुए। लुकिंग अवे का मतलब दूर की, देख देख कहीं और है और बोलता कहीं है, जो बोलते हैं। गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली, आई मीन्स राइटर, राइटर ने कहा कि स्कूल जाया करो। आई से ग्लिबली, ग्लिबली मीन्स है यानी प्रिस्यूडलिंग, प्रिस्यूडलिंग। हाँ, इसका मीनिंग होता है प्रिस्यूडलिंग मीन्स ग्लिबली, यानी किसी को मतलब बहलाना, फुसलाना, फुसलाते हुए मैंने कहा, उसको बहलाया कि तुम स्कूल जाया करो, बहलाकर बोला, जैसे पेरेंट्स करते हैं। और फिर मुझे रियलाइज हुआ, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, और फिर मुझे एहसास हुआ कि ये जो मेरी एडवाइस है ये कितनी खोखली प्रतीत हो रही है। इमीडिएटली, एट वंस, उसी समय, तुरंत। एट वंस मुझे रियलाइज हो गया कि ये जो मेरी एडवाइस है कितनी खोखली है। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। अब जो साहिब आलम कहता है कि मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है, जब वे बना देंगे मैं चला जाऊंगा, आई विल गो, मैं जाऊंगा। यहाँ देखिए आई के साथ विल का यूज है, बट शेल का होता है। तो यहाँ विल का यूज क्यों है? क्योंकि वो यहाँ एक दृढ़ निश्चय कर रहा है, डिटर्मिनेशन है, उसकी डिटर्मिनेशन की वजह से यहाँ आई के साथ विल का यूज हुआ है। तो ये सेंस है। हाँ, यहाँ आप देख सकते हो गार्बेज डम की पिक्चर को। हाँ देखिए, ये गार्बेज, आपको गार्बेज दिखाई दे रहा होगा। हाँ, ये गार्बेज डम है। तो यहाँ आप अच्छे से देख सकते हैं इस पिक्चर को। हाँ, आपको अंडरस्टैंड भी हो गया होगा। हाँ जी, आगे देखते हैं। इफ आई स्टडी स्कूल, ये फर्स्ट पैसेज हो गया। इफ आई स्टडी स्कूल विल यू कम, आई आस्क, यदि मैं स्कूल शुरू करूं क्या तुम आओगे? आई आस्क, मैंने पूछा, आई मीन्स राइटर ने पूछा, अनीश जंग ने पूछा। हाफ जोकली यानी मजाक के मूड में। यस ही सेज, स्माइल ब्रॉडली, उसने पूरी चौड़ी मुस्कुराहट के साथ कहा। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैंने उसे मेरी तरफ दौड़ते हुए देखा। इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया? इट्स टेक लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, आई से, मैंने कहा
I say embarrassed at having made a promise, embarrassed at having made a promise that was not meant. मैंने लज्जित होकर, शर्मिंदा होकर, हाँ, embarrassed मीन शेम या शाई। मैंने शर्मिंदा होते हुए कहा कि स्कूल बनने में बहुत समय लगता है। ऐसे मेरे जैसे ऐसे वादे किए होने, ऐसे वादा किया जिसका कोई भी अर्थ नहीं था। वो कह रही है अपने आप से, हैविंग मेड ए प्रॉमिस, मैंने ऐसा वादा किया जिसका कोई अर्थ नहीं था। बट प्रॉमिस लाइक माइन अबाउंट, अबाउंट का मीनिंग है टू एग्जिस्ट इन ग्रेट क्वांटिटी, यानी बहुत मात्रा में होना। इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक, ब्लीक मीन होता है होपलेस या नॉट एनकरेज, ब्लीक वर्ड यानी कि जहां कोई भी उम्मीद नहीं है, यानी निराशापूर्ण संसार, यहाँ कोई आपको होप नहीं है। कहता इस होपलेस संसार के अंदर, होपलेस संसार के प्रत्येक कोने में बहुत ज़्यादा इस तरह के वादे किए पड़े हैं, बहुत सारे वादे किए हुए हैं, मेरे जैसे वादे, लाइक माइन, बहुत सारे वादे किए हुए। आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग हिम, उसे जानने के कई महीने के बाद, आई आस्क हिम, मैंने हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब आलम, ही अनाउंस, उसने बताया कि साहिब आलम। ही डज नॉट नो वट इट मीन्स, वह इसका अर्थ नहीं जानता था। इफ ही नो इट्स मीनिंग, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यदि वह इसका नाम, इसका अर्थ जानता होता, संसार का मालिक, संसार का स्वामी, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, संसार का स्वामी, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, उसे इस पर विश्वास करने में बहुत समय लगता। हार्ड टाइम मीन्स बहुत टाइम लग जाता बिलीव करने में कि उसका नाम जो है का अर्थ ये है। अनवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, अनवेयर का मीनिंग है नॉट नोइंग अबाउट समथिंग, जो जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानता, नॉट नोइंग, नहीं जानता था। इस बात से यानी अनजान था, नहीं जानना, ना जानते हुए अपने नाम का अर्थ, रिप्रेजेंट मीनिंग है अर्थ, यानी उसका मीनिंग, मीन्स नहीं जानता था अपने नाम का। ही रोम्स, रोम्स में होता वंडर, घूमना, आवारा घूमना। ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स, वह अपने मित्रों के साथ गली में आवारा घूमता रहता था। नाम नहीं जानता था, अपने नाम के अर्थ नहीं जानता था, इसलिए वो अपने मित्रों के साथ गली में घूमता रहता था। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि वो अपने फ्रेंड के साथ किस तरह से घूमता है। देखिए ये आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ, हाँ वो अपने फ्रेंड के साथ यहाँ घूम रहा है। ये उसके फ्रेंड्स हैं, ये साहिब आलम है, हाँ, और ये भी यहाँ भी उसके फ्रेंड्स बैठे हुए हैं। तो आप अंडरस्टैंड कर गए होगे अब इसको। हाँ जी, आगे देखिए जहाँ हम रीड कर रहे थे। अनवेयर ऑफ, मिल गया होगा आपको, हाँ जी, यहाँ पे हैं स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, हाँ जी, विद हिज फ्रेंड्स एन आर्मी ऑफ बेयरफुट, नॉट, हाँ बेयरफुट का मीनिंग होता है नॉट वीयरिंग एनीथिंग ऑन फीट, यानी पाँव में कुछ भी नहीं पहनते थे, नंगे पाँव। हाँ, नंगे पाँव लड़कों की एक टोली, ठीक है, हाँ ये कह लो आर्मी, टोली कह लो, उनका समूह, ग्रुप कह लो। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट, नंगे पाँव का एक, नंगे पाँव के, नंगे पाँव लड़कों की एक ग्रुप जो है उनका, जो सुबह पक्षियों की तरह, लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, अपीयर हो जाता, वहां दिखाई देता, प्रकट हो जाता, एंड डिसअपियर हो जाता, फिर अपीयर का अपोजिट होता है डिसअपियर, गायब हो जाना, एट नून, और दोपहर को गायब हो जाता। सुबह जो है पक्षियों की तरह दिखाई देते और फिर नॉन टाइम दोपहर के समय वो गायब हो जाते। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, अनेक महीनों के बाद में, यानी कि महीने बीतने के बाद, कुछ महीनों के बाद प्रत्येक को मैं पहचानने लगी थी। आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ऑफ दैम, आई मीन्स राइटर, उन्हें पहचानने लगी थी। हाँ जी, आगे देखिए। वाई आर नॉट यू वीयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, मैंने एक से पूछा कि आप चप्पल क्यों नहीं पहनते। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दम डाउन फ्रॉम दी शेल्फ, ही आंसर सिंपली, उन्हें सिंपली से उत्तर दिया, साधारणतः उत्तर दिया
मेरी माता ने मुझे जो है ये सेल्फ से लाकर नहीं दी हैं। डिड नॉट ब्रिंग, ब्रिंग मैंने होता लाना यानी फैच, ब्रिंग का मीनिंग फैच। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग फैच, मेरी माता ने इन्हें लाकर नहीं दिया है। तो आप यहाँ पिक्चर भी देख सकते हो साहिब आलम की। हाँ यहाँ देख रहे हो, ये आप पिक्चर है साहिब आलम, और ये साहिब आलम है। हाँ जी, ये अब इसने अपने बैग उठाया हुआ है प्लास्टिक का, और कूड़ा उठा रहे हैं, गार्बेज उठाया हुआ है। हाँ, तो वेस्ट मटेरियल है इसमें। और ब्रिंग का मीनिंग आपको बताया फैच, FETCH, ठीक है जी। तो फैच, ब्रिंग, तो ये वर्ड मीनिंग भी पूछा जा सकता है। किस तरह से एग्जाम में पूछा जाएगा ये भी आप वीडियो देखते रहिए, आपको मिलेगा इसका आंसर। हाँ जी, आगे हम रीड करेंगे इसको। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो दैम ऑफ, एड्स अनदर। हमने पढ़ा कि वो उसकी मदर जो है उसे चप्पल नहीं देती है, इस वजह से उनमें से एक ने बोला। कहता इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो दैम ऑफ। कहता इवन इफ शी डिड, शी मीन्स उसकी मदर, यदि उसकी मदर ऐसा, डिड मीन करना, डू वर्ब की सेकंड फॉर्म है डिड, या वर्ब यूज हुई है हेल्पिंग वर्ब नहीं, यदि वह ऐसा कर भी देती, ही विल थ्रो देम, ही कौन, वो पर्सन जो चप्पल नहीं डालता, जो लड़का, ही विल थ्रो देम ऑफ, वह उन्हें फेंक देता। एड्स अनदर हु इज वीयरिंग शूज, इस बात को जोड़ बोल देता है, ऐड कर देता है, जिसने शूज पहने हुए थे, दैट डोंट मैच, जो उससे मेल नहीं खाते थे। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैंने इस पर टिप्पणी की, ही शफल्स, शफल्स मैंने होता टू मूव फ्रॉम वन फुट टू अनदर। तो मैंने जब उस पर टिप्पणी की तो वो अपने पाँव को थोड़ा हिला देता है, यानी शफल कर देता है, हिलाना। टू मूव फ्रॉम वन फुट टू अनदर, तो वह अपने पाँव को थोड़ा हिला देता है। एंड सेज नथिंग, और कुछ नहीं कहता, बोलता कुछ नहीं है। उसने, राइटर ने कुछ बोला होगा तो वो अपने पाँव को हिला देता है, हाँ, और कुछ कहता नहीं है। आगे देखिए, आई वॉन्ट शूज सेज ए थर्ड बॉय हु हैज नेवर ऑन ए पेयर ऑल हिज लाइफ। मैं जूते चाहता हूं, एक तीसरा लड़का कहता है, जिसने अपने पूरे जीवन में जूतों का जोड़ा कभी नहीं मिला था। हु हैज नेवर ऑन ए पेयर, ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश का चक्कर लगाने के बाद, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट। राइटर अपने बारे में बता रही है, आई हैव सीन चिल्ड्रन, मैंने बच्चों को देखा है नंगे पांव, विदाउट बेयरफुट, नगरों में, इन सिटीज, शहरों में, ऑन विलेज रोड, गांव की सड़कों पर। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू से बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन। हाँ, ट्रेडिशन मीन्स होता है यानी कि एक परंपरा बन जाना, यानी कस्टम, कस्टम इन एक्सटेंसिस फॉर ए लॉन्ग टाइम, या आप ये कह सकते हैं कि उनका बिलीफ हो जाना उस चीज़ में। कहता है ये पैसों की कमी की वजह नहीं होता, बल्कि ये उनकी एक रीति रिवाज, कस्टम बन गया, परंपरा बन गई है, रीति रिवाज बन गया, टू स्टे बेयरफुट, नंगे पांव रहना। और ये उनका एक उत्तर होता, इज वन एक्सप्लेनेशन, ये उनका एक उत्तर होता। आई वंडर, वंडर मीन्स यहाँ थिंक, थॉट है, यानी थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट है यहाँ। आई थॉट, मैं सोचती हूँ, इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन ए, हाँ ये AW ये कट देना वर्ड, only an excuse to explain a perpetual state of poverty। मैं सोचती हूँ कि यह एक गरीबी की स्थिति को, इसका मीनिंग है, परपिचुअल का मीनिंग कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि काफ़ी समय से बनी हुई गरीबी की ये स्थिति का वर्णन करना एक बहाना है, उनका बहाना लगाना है। कहीं मैं यानी ये सोचती हूँ कि शायद यह उनकी गरीबी की इस स्थिति को बताने या टालने का एक बहाना है, एक्सक्यूज है, एक्सक्यूज है। आई रिमेंबर स्टोरी ऑफ, स्टोरी ए मैन, आगे देखिए राइटर क्या बता रही है। आई रिमेंबर ए स्टोरी, अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी, मुझे एक कहानी याद है उस आदमी की जो उडुपी से था, उसने मुझे एक बार बताया, वंस टोल्ड मी, एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। जब वह एक छोटा लड़का था तो
स्कूल जाते समय वह एक पुराने से मंदिर के पास से निकलता था, पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वाज ए प्रिस्ट, जहाँ उसके पिताजी एक पुजारी थी, प्रिस्ट थी. ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल and pray for a pair of shoes. Briefly mean for a short time. He would stop briefly वे थोड़ा समय मंदिर के पास रुकते and pray for a pair of shoes और जूतों के जोड़े के लिए प्रार्थना करते. 30 years later I visited his town and the temple which was now drowned in an air of desolation. डेसोलेशन मीन्स कहता है जब मैंने 30 साल बाद उस स्थान की यात्रा की, यानी उस नगर की यात्रा की या उस मंदिर की यात्रा की, उस मंदिर में गई. विच वॉज नाउ ड्राउन इन ए, जो अब एक वीरान स्थान बना पड़ा था. मीन्स डेसोलेशन से स्टेट ऑफ रन, यानी डिस्ट्रक्शन, विनाश हो जाना. उस स्थान का विनाश हो गया था, नष्ट हो गया था वो स्थान, अब वीरान सा बना पड़ा था. हाँ जी, आगे आप पिक्चर में देख सकते हो, आपने देख भी लिया, ये उसके फ्रेंड्स हैं. हाँ, और ये आप देख सकते हो यहाँ कूड़ा कचरा उठा इन्होंने इकट्ठा किया हुआ है, ये आप साथ में पिक्चर में देख सकते हो. हाँ जी, आगे देखिए, लेसन कंप्लीट करेंगे. एंड द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, और पिछले आंगन में जहाँ अब नया पुजारी रहता था, न्यू प्रीस्ट रहता था. देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, वहाँ लाल रंग की और सफ़ेद प्लास्टिक की चेयर पड़ी थी. ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक छोटा लड़का जो ग्रे यूनिफॉर्म में था, पहनी हुई थी. वीरिंग सॉक्स एंड शूज, जिसने अब जुराबे भी पहने हुए थे और जूते भी. अराइव पैंटिंग विद, हाँ, पैंटिंग मीन्स ब्रीथिंग क्विकली विद शॉर्ट ब्रेथ्स. मीन्स वो हाँप रहा था, जूते पहने हुए, और वो वहाँ पहुँचता है हाँपते हुए. पैंटिंग मीन हाँपना, हाँप रहा था, यानी उसे सांस चढ़ी हुई थी. एंड थ्रो हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, और उसने अपने स्कूल का बैग उस फोल्डिंग बेड पर फेंक दिया. लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के को देखते हुए, आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड, आई रिमेंबर द प्रेयर, मुझे वो प्रार्थना याद आ गई उस दूसरे लड़के की, हैड मेड टू गॉड्स, जो उस देवी से प्रार्थना करता है. व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज, कि अंत में उस जिसे जूतों का जोड़ा मिल गया था, अब प्रार्थना करता था लेट मी नेवर लूज देम, कि अब उसकी वो जूतों का जोड़ा उससे खो ना जाए, मुझे ये कभी खोने ना देना. मीन्स ये प्रेयर करता है. द गॉडीज हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और देवी उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लेती हैं. यंग बॉयज, यानी ग्रांटेड मीन एक्सेप्ट. यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट नाउ वॉर शूज, कहता उस लड़के की तरह दिखने वाले उस पुजारी का लड़के के पास अब जूते पहने हुए थे. बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस, परंतु जो है उसके पड़ोस में वो कूड़ा इकट्ठा करने वाले की तरह अन्य जो थे वो भी बिना जूते के रह रहे हैं. विदाउट, यानी रैग पिकर्स मीन्स पर्सन गैदरिंग वेस्ट, यानी वो व्यक्ति जो वेस्ट को कलेक्ट करते हैं उसको रैग पिकर्स बोलते हैं. बट मैनी अदर्स, वहाँ और भी हैं जो रैग पिकर्स हैं, वो बिना जूतों के अभी भी रह रहे हैं उसके पड़ोस में जो रैग पिकिंग करने आते हैं. हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, माई acquaintances. Acquaintances mean a person one knows but who is not a close friend. A person जिसको आप जानते हो बट वो आपका क्लोज फ्रेंड नहीं है. कहता है मेरी जान पहचान. विद द बेयर फुट रैग पीपर लीड्स मी ए सीमापुरी,
कहता है मेरी यह जान पहचान जो है मुझे उन नंगे पाँव वाले कूड़ा इकट्ठा करने वाले, नंगे पाँव वाले कूड़ा इकट्ठे करने वालों की सीमापुरी की ओर ले जाती है। ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट मील्स अवे फ्रॉम इट। जो दिल्ली की पेरीफेरिया यानी आउटर एज ऑफ एन एरिया, कोई भी एरिया है उसका बाहरी किनारा, यानी कि हम एक पंजाबी में वर्ड यूज करते हैं फिरनी, फिरनी कह देते हैं उसको, तो उस प्लेस पर है, आउटर एज ऑफ एन एरिया। ए प्लेस ऑन दी, कहता जो दिल्ली के बाहरी क्षेत्र है, सीमापुरी कहाँ पर है, दिल्ली के बाहरी क्षेत्र पर है, यानी कि सीमापुरी दिल्ली में है। जो येट मील्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली, या इसका मीनिंग है सिम्बोकली, मीन्स कहता ऐसा बाहरी क्षेत्र जो सांकेतिक रूप से मीलों दूर था, मील्स काफी दूर था, यानी उससे अपना जिस जगह पर वो थी। दोज हु लिव हेयर आर स्क्वाटर्स। स्क्वाटर्स होता है पर्सन लिविंग एट ए प्लेस विदाउट पेइंग रेंट, यानी कि कोई वो रेंट नहीं दे रही जिस प्लेस पर वो रह रहे हैं। कहने का मीनिंग है जहां रहने वाले लोग ये बाहर से आए हुए हैं। हु केम फ्रॉम, कहाँ से आए हैं, हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, 1971 में बांग्लादेश से आए थे। साहिब्स फैमिली इज अमंग दैम, और साहिब का परिवार भी उनमें से एक था। साहिब्स फैमिली इज अमंग दैम। सीमापुरी वाज दैन ए विल्डरनेस। हाँ, विल्डरनेस वो प्लेस होता है एन अनडेवलप्ड एरिया वेयर इट इज डिफिकल्ट टू लिव, यानी कि कोई भी उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड ना हो, ऐसा प्लेस विल्डरनेस बोलेंगे। सीमापुरी वाज दैन ए विल्डरनेस। सीमापुरी जो है एक उस समय उजाड़ थी, मीन्स विल्डरनेस प्लेस था। इट स्टिल इज, यह अभी भी है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, परंतु यह अब पूरी तरह से खाली नहीं है। नो लॉन्गर एम्प्टी यानी कि पूरा बहुत ज़्यादा भीड़ है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, मिट्टी के बने ढांचों में, विद रूफ्स ऑफ टिन एंड तरपालिन, उनकी जो छतें हैं वो टिन या तरपाल की बनी हुई हैं। आप देख सकते हो ये रूफ ऑफ टिन कैसे होती हैं, आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो। ये देखिए टिन की रूफ दिखाई दे रही होगी आपको यहाँ। हाँ जी, ये जो है टिन की रूफ है यहाँ, ये प्लेस जो है टिन की रूफ है। तो ये तरपाल, या ये जो है तरपाल का यूज़ करते हैं वो रूफ पे, ये तरपाल है। तो इस तरह की उनकी जो है जो रूफ होती है वो बनी हुई है, मिट्टी की बनी हुई है। स्ट्रक्चर ऑफ मड एंड विद रूफ ऑफ टिन एंड तरपाल। हाँ, डिवॉइड मी ऑफ का मीनिंग है कंप्लीटली लेकिंग इन समथिंग, यानी कि वहाँ मैनेज नहीं किया हुआ। किस चीज़ का मैनेज नहीं है, डिवॉइड ऑफ यानी कि कमी है, कंप्लीटली लेकिंग इन समथिंग, क्या चीज़, जैसे सीवेज, ड्रेन्स ऑफ रनिंग वाटर, यानी जो मेन चीज़ें उन्हें चाहिए होती हैं उनकी कमी है। जैसे वहाँ पर सीवरेज होते हैं वो नहीं है, ड्रेन्स में नालियाँ नहीं हैं, और क्या कहते हैं नल वाला पानी यानी बहता पानी, रनिंग वाटर नहीं है, बहता हुआ पानी यानी नल वाला वाटर नहीं है। लिव 10,000 रैग पिकर, वहाँ 10,000 कूड़ा बीनने वाले रहते हैं। ये इन चीज़ों के अभाव के बावजूद भी, ये उनकी आप घर के हालात देख सकते हो, इस तरह के उनके घर होते हैं। हाँ जी, दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी। वे 30 साल से बिना किसी आइडेंटिटी के, विदाउट परमिट्स, बिना किसी आज्ञा के, बिना किसी परमिशन के, बिना किसी पहचान के रह रहे हैं। 30 वर्षों से बिना किसी अनुमति के और ना ही कोई पहचान प्राप्त की वो रह रहे हैं। बट विद राशन कार्ड दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, परंतु उनके राशन कार्ड और वोटर लिस्ट में उनके नाम प्राप्त हो गए हैं। एंड अनेबल दैम टू गेन ग्रेन, जो उन्हें अनाज खरीदने में योग्य बनाते हैं, सामर्थ बनाते हैं, अनेबल करते हैं। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट देन फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। सर्वाइवल मीन्स होता है कंटिन्यू टू लिव,
मीन्स जीवित रहना, आजीविका। कहता जीवित रहने के लिए पहचान होने की बजाय भोजन उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइविंग देन एन आइडेंटिटी। पहचान की बजाय उन्हें भोजन जो है महत्वपूर्ण है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, यदि दिन के अंत में वी कैन फीड आवर फैमिली, हम अपने परिवार को भोजन दे सकें, एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टमक, और अब स्टमक मीन्स बैली, पेट, एचिंग मीन पेन यानी दर्द, और अपने पेट में बिना दर्द लिए हम सो सके, मीन्स भूखे ना सोएं। वी वी वुड रादर लिव हेयर देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन। कहता है यहाँ जो है रहना अच्छा होगा उन खेतों की बजाय जो उन्हें कोई अनाज नहीं देते थे, दैट गेव अस नो ग्रेन। से ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज। टैटर्ड मीन्स है ओल्ड एंड टर्न, टर्न मीन्स टीयर से बनी है, टीयर टोर टर्न थर्ड फॉर्म है उसकी। हाँ, टीयर में नहीं होता फाड़ना। इन बैड कंडीशन या बैड कंडीशन में, यानी कि ये टैटर्ड है, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव वर्ड है। तो एडजेक्टिव वर्ड यूज हुआ है, साड़ी जो है नाउन है, नाउन यानी नाउन के साथ एडजेक्टिव वर्ड आया है टैटर्ड्स, यानी कि एक फटी पुरानी, फटी हुई या पुरानी, फटी पुरानी साड़ी पहने औरतों के समूह से, ए ग्रुप ऑफ वुमेन, औरतों के एक समूह से, व्हेन आई आस्क, आई मीन्स राइटर यानी अनिश जंग, व्हेन आई आस्क जब मैंने उनसे पूछा, दैट मीन्स उन वुमेन से पूछा, दे वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर, उन्होंने अपनी इस हरे भरे खेतों की सुंदर भूमि और नदियों को क्यों छोड़ दिया है। तब उनके आंसर क्या था, वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहां कहीं भी उन्हें अनाज मिल जाता है, फाइंड फूड भोजन मिल जाता है, दे पिच देयर टेंट दैट बिकम ट्रेनिस्ट होम, तो वे अपना वहाँ तंबू लगा लेते हैं, टेंट लगा लेते हैं, और वो उनके जो है क्या बन जाते हैं, होम प्रोवाइडिंग टेम्परेरी, उनकी अकोमोडेशन यानी उनको एक अस्थाई घर बन जाते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, बच्चे इनमें बड़े हो जाते हैं, बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल, और उनकी आजीविका में उनके भागीदार बन जाते हैं, पार्टनर बन जाते हैं उनकी। बट सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, परंतु सीमापुरी के अंदर आजीविका कमाना मीन्स अर्थ कूड़ा बीनना है, रैग पिकिंग है। थ्रोज द ईयर्स इट हैज acquired the proportions of a fine art। अब proportions का मीनिंग है शेप। कहता इस तरह जो है अनेकों सालों के दौरान यह काम, कौन सा काम, इट किसके लिए यूज हुआ है, यानी कूड़ा इकट्ठा करने का काम। कहता है अनेकों सालों से यह काम जो है एक उनके लिए फाइन आर्ट का रूप हो गया है, यानी फाइन आर्ट का रूप प्राप्त कर चुका है। फाइन आर्ट मीन्स फाइन आर्ट का रूप ले चुका है, कला बन चुका है, कला का रूप ले चुका है। कूड़ा इकट्ठा करना भी एक कला है, फाइन आर्ट है, ठीक है। प्रोपोर्शन मीन शेप ले चुका है, का रूप ले चुका है। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए। हाँ, ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, अब मैं जिसकी बात करूंगा, गार्बेज टू दैम इज गोल्ड। कहता गार्बेज जो है उनके लिए सोना है। अब ये कैसे पूछा जाता है, ये ऐसे पूछा जाएगा, विच डिवाइस इज यूज इन दिस गार्बेज टू दैम इज गोल्ड। ये पूछा जाता है कि कौन सी डिवाइस यूज की गई है, मीन्स तो यहाँ आप डिवाइस बताओगे, मेटाफॉर, मेटाफॉर यूज किया गया। हाँ, अलंकार जिसको आप हिंदी में बोलते हो, तो इसमें रूपक अलंकार का यूज है। हाँ, गार्बेज टू दैम इज गोल्ड, इट इज देयर डेली ब्रेड, यह उनके प्रतिदिन की रोटी है। कूड़ा जो है उनके लिए सोना है, मीन्स उन्हें एक कीमती वस्तु है, गोल्ड मीन कीमती वस्तु है जिससे उन्हें डेली की रोटी मिलती है। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सिर पर छत है। इवन इफ इट इज ए लीकिंग रूफ, चाहे यह लीक करने वाली छती हो, टपकने वाली छती क्यों ना हो, बट फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर, परंतु बच्चों के लिए यह उससे भी ज़्यादा है, मीन्स
गार्बेज। आई साई आगे देखिए, आई सम टाइम फाइंड ए रुपी, कई बार मुझे जो है 1 रुपया मिल जाता। इवन ए 10 रुपी नोट, और 10 रुपए का नोट भी। साहेब से, साहेब कहता है। हिज आइज लाइटिंग अप मीन्स बिकमिंग ब्राइट, उसकी आंखें जो है चमक उठती हैं, ये जब बात कहता है। वेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज यू डोंट स्टॉप स्कॉर्चिंग, फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर। तो राइटर कहते हैं कि जब तुम्हें जो है चांदी का सिक्का मिल जाता है उस कूड़े के ढेर में, हीप मैंने ढेर, गार्बेज के, हाँ उस कूड़े, गार्बेज में कूड़ा, कूड़े के ढेर में जब चांदी का सिक्का मिल, तो तुम जो है तलाश करना बंद नहीं करते, स्कॉर्चिंग करना बंद नहीं करते, सर्च नहीं, फॉर यानी तलाश करना बंद नहीं करते। फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, और मिलने की उम्मीद से, के कारण। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। तो ऐसा सीम्स होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चों के लिए जो कूड़ा है उसका अर्थ भिन्न होता होगा, उसके माता पिता के लिए भी होता होगा। उसके माता पिता के लिए जो अर्थ है, बच्चों के लिए उसका अर्थ अलग होता है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए यह कोई अद्भुत चीज लिपटी हुई है। हाँ, रैप्ड इन वंडरफुल यानी वंडरफुल अद्भुत, अद्भुत में लिपटी हुई कोई चीज है। फॉर द एल्डर इट इज ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और बड़ों के लिए यह आजीविक, बड़ों के लिए इसका अर्थ जो है आजीविका का साधन है, मीन्स ऑफ सर्वाइवल है। वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दी की सुबह, आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फैंस गेट ऑफ द नेबर क्लब, एक दिन सुबह, सर्दी की सुबह मैंने साहब को एक फेंस होता है सराउंडिंग बाय पोस्ट और बारबेड वायर्स, बारबेड वायर मीन्स कंटीली तारें होती हैं, बारबेड वायर, कंटीली तारों के पास खड़े हुए देखा। हाँ, उसके पड़ोस के क्लब में, नेबरहुड क्लब, नेबरहुड क्लब के गेट, उसके पड़ोस वाले क्लब के गेट के पास, कंटीली कंटीली तालों वाले गेट के पास खड़े देखा मैंने उसे। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस इन वाइट, वह उन दो जो नौजवान लड़कों को देख रहा था जो सफ़ेद ड्रेस में थे और प्लेइंग टेनिस, टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक दी गेम, मैं इस गेम को पसंद करता हूँ। ही हार्म्स, वह इस बात को एक्सेप्ट करता है, हार्म्स मीन एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, फेंस का मीनिंग वही है, उस कंटीली तारों के पीछे खड़े होकर देखने में ही संतुष्ट है, वो सेटिस्फाइड है। कंटेंट मीन सेटिस्फाइड यानी हैप्पी है, खुश है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, मैं अंदर चला जाता हूं जब यहां कोई नहीं होता। ही एडमिट्स मीन एक्सेप्ट करना यानी एग्री, सहमत हो जाना। हाँ, वह इस बात को स्वीकारता है, तो मैं अंदर चला जाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हो ये दोनों लड़के जो है, हाँ ये साहिब जो है इनको देख रहा है, ये दोनों लड़के टेनिस खेल रहे हैं, ये वाइट ड्रेस में है, यहाँ देखिए। हाँ, तो ये इनको साहिब देखता है, तो ये प्लेइंग टेनिस, टेनिस खेल रहे हैं। हाँ, प्लेइंग टेनिस आप देख रहे हो पिक्चर में। हाँ जी, आगे देखेंगे। द गेट कीपर लेट मी यूज द स्विंग, और कहता है गेट कीपर वाला मुझे जो है, स्विंग मीन झूला, झूला झूलने की परमिशन दे देता है मुझे, यानी झूलने देता है। गेट कीपर मुझे झूले का इस्तेमाल करने देता है, ये कह लो, यूज करने देता है। साहिब टू इज वीरिंग टेनिस शूज, साहिब ने टेनिस वाले जूते पहने हुए थे। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, कहता है कि साहिब ने टेनिस वाले जूते पहने हुए थे जो उसकी फीकी पड़ी, यानी कलर नहीं था, डिसकलर्ड, फीकी पड़ी कमीज और शॉर्ट्स में निक्कर, उसकी निक्कर से बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी। लुक स्ट्रेंज यानी मेल नहीं खा रही थी। समवन गेव दैम टू मी, ही सेज इन द मैनर ऑफ एक्सप्लेन, वह समझाने वाले ढंग से यानी एक्सप्लेन करने के ढंग से कहता है कि ये someone gave them to me, किसी ने मुझे ये दिए हैं।
एक्सप्लेन करने के ढंग से कहता है, समझाने वाले ढंग से कहता है कि ये मुझे किसी ने दिए हैं। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड, असली बात यह है कि ये डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, ये किसी अमीर लड़के के उतारे हुए जूते थे, मतलब फेंके हुए जूते थे, थ्रोन अवे, या फिर नो लॉन्गर वांटेड, यानी कि डिस्कार्डेड कर दिए थे, उसने उतार कर फेंक दिए थे। यानी हु प्रीपेयर हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर दैम, शायद उसने इन्हें पहनने से इनकार कर दिया था, बिकॉज ऑफ ए हॉल इन वन ऑफ दैम, क्योंकि उनमें से एक में सुराग था, डज नॉट बोथर हिम, जिसे उसकी से कोई परेशानी, बोथर में कोई परेशानी नहीं थी, किसे परेशानी नहीं थी, साहब को। क्यों? फॉर, आगे देखिए, फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयर फुट, जो नंगे पांव चलता था, बेयर फुट चलता था, उसे क्या परेशानी हो सकती है। इवन शूज विद ए होल इज ए ड्रीम कम ट्रू, यानी कि ऐसे जूते, इवन शूज जिसमें सुराग हो, वो उसके लिए एक स्वप्न, स्वप्न जो है सिद्ध हुए लगता हो, जैसे स्वप्न उसका सच हो गया हो, कम ट्रू हो गया हो, सच साबित हो गया हो उसके लिए, क्योंकि वो नंगे पाँव भी हो गया और जूते भी पहन लिए, दोनों वर्क हो गए, उसके स्वप्न पूरा हो गया। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इनेंशली, यानी विद इंटरेस्ट, इसका मीनिंग है विद इंटरेस्ट। कहता बट द गेम ही इज वॉचिंग, कहता वो गेम जो वो देख रहा था इतनी इंटरेस्ट के साथ, इतनी रुचि के साथ, इज आउट ऑफ हिज रिच, वो उसकी पहुंच से बाहर था। दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, इस सुबह जो है, आज सुबह साहेब जो है मिल्क बूथ की ओर, मिल्क बूथ की ओर अपने रास्ते पर था। ऑन हिज वे, इन हिज हैंड इज ए स्टील कनेस्टर, यानी कि आज सुबह जो है ना साहिबा को, वो ये यहाँ आप देख सकते हो पिक्चर में, उसे मिला है, और वो कहाँ जा रहा है, मिल्क बूथ की ओर जा रहा है राइटर को। ये राइटर्स है, हाँ, ये अनीश चंग है, ये आप देख सकते हो, और ये साहिब आलम है, तो इसको ये वहाँ मिला है। तो देखिए जरा, हाँ लेंथी है थोड़ा लेसन, हो गया बस। दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू दी मिल्क, इस सुबह जो है साहेब अपने मिल्क बूथ की ओर रास्ते में था। इन उसके हाथ में जो एक स्टील का कनेस्टर था। आई नो वर्क इन द टी स्टॉल डाउन दी रोड, कहता मैं उस सड़क पर चाय टी स्टॉल पर काम करता हूँ। ही सेज पॉइंटिंग इन दी डिस्टेंस, वह उस दूरी की ओर दूर इशारा करते हुए कहता है। आई एम पेड 800 एंड ऑल माई मील्स, मुझे जो है 800 रुपये दिए जाते हैं और पूरा भोजन भी दिया जाता है। वो बताता है 800 रुपये और मेरी, यानी पूरा भोजन मुझे दिया जाता है। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, मैंने उससे पूछा, यानी राइटर ने उससे पूछा, क्या आप यह जॉब पसंद करते हो। हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, मैंने देखा, मीन्स राइटर ने देखा कि उसका चेहरा जो है अब मतलब केयर फ्री लुक नहीं दिखाई देता था, मीन्स चिंता रहित लुक नहीं दिखता था, उसकी चिंता थी, टेंशन थी। द स्टील कनेस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, जो उसने पहले प्लास्टिक बैग उठाता था अपने कंधे पर, हाँ यहाँ आप देख सकते हैं इसने प्लास्टिक बैग उठाया हुआ है, हाँ अब वो उस कनेस्टर से, द स्टील कनेस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, ये स्टील का कनेस्टर उसे अब भारी प्रतीत हो रहा था उस प्लास्टिक बैग की बजाय। ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, जिसे उस प्लास्टिक बैग को जो उठाता था कितना आसानी से उठा लेता था उसे, कहता कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। द बैग वाज हिज, और बैग उसका अपना होता था। द कनेस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ऑन द टी शॉप, कहता वो कनस्तर जो है अब उस व्यक्ति से संबंधित था जो उस चाय की दुकान का मालिक था। साहब इज नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, साहब अब जो है अपना मालिक नहीं रहा था, अपना यानी कि स्वामी नहीं रहा था, मालिक नहीं रहा था। आपको ये लेसन अच्छे से रीड कर लिया है, अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब आप प्लीज़ इसके वर्ड मीनिंग जो आपने पढ़े हैं उसकी रिप्लाई जो है कमेंट करके बताएंगे। हाँ ये वर्ड मीनिंग है, तो इस तरह से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं।
फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन इन द मिडल ऑफ सेकेंड वर्ड है वेस्ट पेपर एंड पैसेज सेकेंड और थर्ड और फोर्थ में है फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन, और इस पैसेज की वर्ड मीनिंग बताने हैं। फॉर ए शॉर्ट टाइम, सेकेंड वर्ड है शेप एंड थर्ड वर्ड है एग्रीज। तो ये वर्ड आपने टाइप करने हैं अभी कमेंट में। हाँ जी, सभी ने अभी कर दो। अभी जो है आपने लेसन को रीड किया, आपके ध्यान में है। अभी कॉपी उठाइए और नोट करें, और लेसन को दोबारा भी वीडियो को आप देख सकते हो, और फिर जो है इनके वर्ड मीनिंग अभी जो है कमेंट कर दे बस। हाँ जी, बाद में रह जाएंगे, प्लीज़ अभी कमेंट कर दें। हाँ, ये आपके चैनल का नेम है मुकेश मेहता आनंद अकेडमी चैनल। इस पे आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं। ये नीचे नंबर्स भी दिए हैं, इन पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर आपसे लास्ट रिक्वेस्ट है, प्लीज़, ये आपका अपना चैनल है, हाँ जी, इसको जो है प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें, और इसका लिंक भी शेयर कर दें, और सब्सक्राइब करने के लिए बोलें सभी को, प्लीज़ सब्सक्राइब करने के लिए कहें, और एंड में कमेंट करके बताएं कि ये आपको वीडियो कैसी लगी। आज इतना ही हो पाएगा, बहुत लंबी होगी ये वीडियो क्योंकि लेसन बहुत लेंथी था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।